राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर हंगामा हो गया। लोकसभा में नेता विपक्ष पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे के नाम का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने चीन और डोकलाम का जिक्र किया, दावा किया कि मनोज नरवणे की किताब में बताया गया है, लिखा गया है कि डोकलाम में चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास आ गए थे। चीन के टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए थे। हालांकि उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की जिस किताब का हवाला दिया उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा देखने को मिला, घमासान देखने को मिला। ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। देश की संसद में फिर सियासी विवाद गर्मा गया। चीन का मुद्दा और डोकलाम सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर संसद में छाया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चीन और भारत की सीमा विवाद पर सवाल उठाया और पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया है। This is from the memoir of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये राहुल गांधी ने संसद में कहा कि चीन ने भारत की सीमा पर कई बार घुसपैठ की कोशिश की। किताब का हवाला देकर राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब और बयान का जिक्र किया। हालांकि सरकार हमेशा से इस दावे को खारिज करती रही है। राहुल गांधी के बयान पर संसद का माहौल गर्मा गया है। एक बार फिर से संसद में हंगामा हुआ और विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने लिखा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। चीन और डोकलाम को लेकर जो आरोप राहुल गांधी ने किताब का हवाला देकर लगाए, उस पर सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर अटैक हुआ। संसद में मुद्दा उठा तो किताब पर भी सवाल उठा, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। सुनने के लिए बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज
आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है, बिना मतलब विरोधी ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उस पर बात कैसे कही जा सकती है। राहुल गांधी को इसकी जानकारी प्रमाणित करने को कहा गया। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। राहुल गांधी ने जैसे ही चीन डोकलाम का जिक्र किया, सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू हो गया। विवाद का बड़ा कारण यह है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए विपक्ष के नेता की तरफ से इसे संसद में उठाना नियमों के खिलाफ सत्ता पक्ष की तरफ से माना गया। विपक्ष का कहना है कि उनके पास विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी है, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे मंजूर नहीं किया है। राहुल गांधी के बयान ने चीन डोकलाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। सरकार की तरफ से राहुल गांधी के दावों को गलत बताया गया है, जबकि विपक्ष इसे गंभीर मुद्दा मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।